नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीतू गुप्ता। आपने लोगों को ये कहते सुना होगा कि हम सब गोल्डन एज की तरफ जा रहे हैं। सतयुग आने वाला है, बहुत जल्दी धरती पर कलयुग खत्म हो गया है और सब कुछ अब अच्छा ही अच्छा होगा। लेकिन हम देखें तो हमें क्या दिखाई दे रहा है? सब तरफ बुराई जैसे बढ़ती चली जा रही है। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्या वास्तव में हम गोल्डन एज की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं? तो हाँ, गोल्डन एज की तरफ तो हम शिफ्ट हो रहे हैं। ये सब देखिए क्या होता है। इट्स लाइक कि जैसे अर्थ अपना एक साइकिल कंप्लीट करती है सन के आसपास घूमकर, इसी तरीके से हमारा ये जो पूरा प्लेनेटरी सिस्टम है ये भी अपना एक साइकिल कंप्लीट करता है। इसको लगभग लगते हैं 26,000 ईयर्स। इसके अंदर 4 युग बनते हैं। अब ये 4 युग किस तरह से बनते हैं? जब ये पूरा सिस्टम गैलेक्टिक सेंटर के नजदीक होता है तो क्या होता है? हाई वाइब्रेशन होती है, लाइट होती है, हम कह सकते हैं सतयुग होता है उस समय धरती पर। लेकिन जैसे जैसे ये उससे दूर जाता जाता है, राउंड इसका कंप्लीट होता जाता है, आधे राउंड पर जब ये पहुंचता है तो ये जो लाइट है ये कम होती चली जाती है। ठीक वैसे ही जैसे हमारा सन होता है, हमारा सन भी एक ऐसे साइकिल कंप्लीट करता है ना पूरे दिन के अंदर। पहले वो उदय होता है, फिर दिन के 12 बजे के करीब पीक पर उसकी लाइट होती है, फिर धीरे धीरे वो ढलनी स्टार्ट होती है, अंधेरा आ जाता है, फिर रात के 12 बजे घोर अंधेरा होता है। उस समय पर सूरज की रोशनी बिल्कुल नहीं होती। फिर वापस से हम अंधेरे में कुछ समय बिताते हैं और उसके बाद धीरे धीरे लाइट की कुछ किरणें आनी स्टार्ट होती है और धीरे धीरे रोशनी बढ़ जाती है। ऐसा कुछ हमारे युगों के साथ भी होता है। जब हम सतयुग में होते हैं उस समय पर अंधकार बिल्कुल नहीं होता। जब अंधकार बिल्कुल नहीं होता तो सारी पॉजिटिव एनर्जीज यहाँ पर अवेलेबल होती हैं। हम सबके अंदर भी एक प्योरिटी, एक सात्विकता, एक हाई वाइब्रेशन होती है। उस समय सभी लोग हीलर होते हैं, सभी लोग अपनी स्पिरिट से कनेक्टेड होते हैं। तो बुराई जो होती है दबी रहती है, क्योंकि अच्छाई को मानने वाले ज्यादा हैं, ज्यादा क्या हैं, लगभग सभी हैं। लेकिन जैसे जैसे ये बुराई एंटर करने लगती है और अच्छाई कम होने लगती है तो क्या होता है? युग बदलने लगता है। द्वापर, त्रेता, इस तरीके से युग चेंज होने लगते हैं। कलयुग तक आते आते सिचुएशन ये आ जाती है, अच्छाई बहुत कम हो जाती है और बुराई बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब इसमें क्या होता है? कलयुग का भी एक पीक पॉइंट होता है। वहां जाने के बाद घोर अंधेरा होगा, यानी इतनी ज्यादा बुराई होगी उस समय पर कि अच्छाई बिल्कुल दिखाई ही नहीं देगी। सब तरफ जहां देखो सिर्फ बुराई ही बुराई होगी, अंधेरा ही अंधेरा होगा। लोग गलत गलत चॉइसेस बनाएंगे, गलत गलत एक्शंस परफॉर्म करेंगे, गलत विचार होंगे उनके अंदर, गलत भाव होंगे, दुखों में ट्रैप होंगे। इस तरीके की चीजें हमें कलयुग में देखने को मिलती हैं। अब 2012 में क्या हुआ था? 2012 में अर्थ जो है, हमारा पूरा ये सिस्टम अपने उस पीक पॉइंट पर कलयुग के पहुंच चुका था। यानी जो व्हील है, अभी तक तो डाउनवर्ड मूवमेंट थी उसकी, अब वो पीक पर पहुंचकर उसने अपवर्ड मूवमेंट स्टार्ट कर दी लाइट की तरफ, सतयुग की तरफ, गोल्डन एज की तरफ। लेकिन अभी ये मूवमेंट सिर्फ स्टार्ट हुई है। ये स्टार्ट हुई है तो क्या है? बहुत सारे डिवाइन बीइंग्स, लाइट वर्कर्स, ऐसी हाईली इवॉल्व सोल्स अर्थ पर आनी स्टार्ट हो गई। आजकल जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो ज्यादातर हाई इवॉल्व सोल्स हैं, क्योंकि उन्हें ट्रांजिशन में अपना रोल प्ले करना है। तो इस तरीके से 2012 में एक शिफ्ट हुआ है। ये शिफ्ट बहुत पहले से होना स्टार्ट हो गया था, लेकिन 2012 में क्या है, पोर्टल्स खुलने लगे अर्थ के और वहां से एनर्जीज जो है हायर डायमेंशन की एंटर करने लगी। मास्टर से कम्युनिकेट करना, कनेक्ट करना, गॉड्स गॉडेसेस से, एंजल से बहुत इजी हो गया सबके लिए। उससे पहले तक तो हमारे लिए एक ड्रीम वर्ल्ड की बातें होती थी। तो इस तरह से एक शिफ्ट हुआ है उस समय पर। अब अभी हम जिस दौर से गुजर रहे हैं ये कौन सा फेज है? ये वो फेज है जब लाइट आनी स्टार्ट हो गई, स्टार्ट हुई है, बढ़ी नहीं है अभी। बढ़ाने का काम तो मास्टर्स कर रहे हैं, हर एक को कॉलिंग दे देकर। तो अभी ये बढ़ी नहीं है, अभी सिर्फ आनी स्टार्ट हुई है, चुनिंदा लोग हैं
जो स्पिरिचुअलिटी पर वर्क कर रहे हैं, डेडिकेटेडली अपनी स्पिरिट पर काम कर रहे हैं और बुराई को हर वे में डिनाई कर रहे हैं। ऐसे बहुत मुट्ठी भर लोग हैं, बाकी सब तो ज्यादातर इस नेगेटिव एनर्जी के प्रभाव में है, जिन्होंने ऑलरेडी कलयुग के उस डार्क फेज के अंदर अपना समर्पण इसको दे दिया था। अब क्या होता है, जब तक आप किसी के गुलाम हैं, आवाज ही नहीं उठा रहे, आप मान ही रहे हैं यही मेरा जिंदगी जीने का तरीका है, जैसे हमारे इंडिया में हुआ था, हिस्ट्री में अगर जाएं, जब तक हमने माना हुआ था हम गुलाम हैं, तब तक कोई दिक्कत नहीं है, चल रहा है जैसे चल रहा है। लेकिन जब हमें ये एहसास हुआ नहीं, हमें लड़ना चाहिए हमारे लिए, हम हमेशा तो गुलाम नहीं थे, हमें अपने आप को आजाद कराना है, तो केओस हुआ था। कितने लोगों को शहीद होना पड़ा, यातनाएं सहनी पड़ी, ये सारी चीजें हुई थी। ये नेचर का लॉ है, इसी तरीके से नेचर काम करती है। जब कोई चीज चेंज होती है तो बीच का एक फेज होता है केओस वाला। बिना डिस्ट्रक्शन के, डिस्टरबेंस के न्यू क्रिएशन पॉसिबल ही नहीं है। हम ह्यूमंस को इस तरीके से प्रोग्राम कर दिया गया है कि बस सब अच्छा अच्छा हो जाएगा, सडनली कोई मैजिक हो जाएगा और कोई उठाकर हमको कलयुग से सतयुग के अंदर डाल देगा। नहीं, ये एक शिफ्ट होता है जो स्लोली स्लोली होता है। अब इस समय पर क्या हो रहा है, जैसे जैसे सोल्स अवेकन हो रही हैं, तो उनको समझ आ रहा है, उनको तो ट्रैप किया जा रहा है हर तरह से, उनके सोचने समझने की शक्ति छीनी जा रही है, उन्हें गलत गलत स्टोरीज सुनाकर उसके अंदर फंसा दिया गया है। इन अ वे कहीं ना कहीं हम बुराई के कंट्रोल में हैं। ये डार्क स्टेट्स एंड ऑल, ये सारी चीजें क्या हैं, ये सब उस बुराई का हिस्सा ही है। आप एक तरीके से कह सकते हैं कि ये बुराई की वो हायर वाली फॉर्म है। एक ग्रुप है जो कंट्रोल कर रहा है पूरे वर्ल्ड को, वर्ल्ड की इकोनॉमी को, इकोनॉमी के थ्रू, मीडिया के थ्रू आपके माइंड को, और अब तो और बहुत बढ़िया चीज आ गई है एआई। अभी तो हमें सबको बहुत अच्छा लग रहा है कि कितना काम इससे हमारा आसान हो रहा है, लेकिन आप आने वाले समय में देखिएगा, मेरी तो जो स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन है वो मुझे गाइड करती है, इसलिए मैं इस एआई से अपने आप को दूर रखती हूँ। जब हमारे पास हायर इंटेलिजेंट है, रियल इंटेलिजेंस है, तो हमें आर्टिफिशियल पे डिपेंड होने की क्या जरूरत है। आप खुद सोच के देखिए, आपकी इंटेलिजेंस आपका सबसे बड़ा हथियार है। बुद्धि तो दी है ना भगवान ने हमें, इस बुद्धि में इतनी क्षमता है कि हमें मुक्ति दिला सकती है। ये बुद्धि भी अगर किसी और को आप दे देंगे तो फिर आप तो गुलाम ही हो गए पूरे तरीके से। आने वाले समय में ये होने वाला है, इसलिए अपनी बुद्धि को बचाकर रखो, अपनी स्पिरिचुअलिटी पर वर्क करो। अभी हम एक बहुत डिफिकल्ट फेज से गुजर रहे हैं, जिसमें जैसे ही हमने आवाज उठाई अपने राइट के लिए, अपने आप को मुक्त कराने के लिए, जैसे आपने मैट्रिक्स मूवी में देखा था, तो क्या हो गया, वो जो नेगेटिव फोर्स है वो भी अलर्ट हो गया, उसको भी समझ आ गया कोई आवाज उठा रहा है तो इसको देख के कोई और ना आवाज उठाए, इसलिए इसको दबाओ। तो क्या हो रहा है, जो जो लोग अच्छाई करना चाह रहे हैं, अच्छाई की तरफ बढ़ रहे हैं, उन्हें रोका भी जा रहा है। अब आपके सामने से आकर कोई ऐसे नहीं रोक रहा, ये बहुत सटल वे में सारी चीजें हो रही हैं। अब डरने की भी कोई बात नहीं है, क्योंकि लाइट ऑलरेडी आ चुकी है आपको प्रोटेक्ट करने के लिए। आपको तो सिर्फ एक चॉइस बनानी है, किस टीम में आप रहना चाहते हैं। जब डार्क एज थी, लाइट नहीं थी, और डर के कारण किसी भी वजह से आपने बुराई को एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि बुराई आपको जीने नहीं देती अगर आप उसको एक्सेप्ट नहीं करते। हालांकि कुछ सोल्स थी जिन्होंने नहीं एक्सेप्ट किया तो उन्हें बहुत टॉर्चर भी किया गया, तरह तरह की यातनाएं दी गई, इमोशनल पेन और बहुत सारी चीजों से वो गुजरी हैं। लेकिन अब क्या हो रहा है, हायर बींग्स, डिवाइन मास्टर्स, एंजल, कोई भी नाम आप दे दीजिए, वो सब हम सबको कॉलिंग दे रहे हैं। ये एक कॉल है इस समय पर कि अभी भी समय है, आगे बुराई बढ़ेगी, बढ़ेगी, फिर उससे लड़कर उसको खत्म किया जाएगा, लेकिन अभी बढ़ेगी। बड़ी वैसे पहले से ही हुई है, अब क्या है, आपने क्योंकि आवाज उठा दी तो सामने वाला भी अपना प्रचंड रूप दिखाएगा आपको डराने के लिए, आपकी आवाज को बंद करने के लिए। तो हम लोगों की लाइफ में भी होता है, जब तक आप सहते रहते हैं तब तक सामने वाला निश्चिंत है,
जिस दिन आप आवाज उठा देते हैं वो भी आपको परेशान करना डबल कर देता है। तो ऐसा ही कुछ नेगेटिव फोर्स भी करते हैं हमारे साथ। इससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, इंटरनली स्ट्रांग होना आपकी स्पिरिट को। जब आपकी स्पिरिट इंटरनली स्ट्रांग है तो फिर वो बुराई को बड़ी इजीली टैकल कर सकती है, फिर वो उसके सामने सिर नहीं झुकाएगी। लेकिन अगर आपकी स्पिरिट इंटरनली वीक है, बुराई को जल्दी से एक्सेप्ट कर लेती है, घबरा जाती है, डर में आ जाती है, तो फिर आप इसके गुलाम बने रहेंगे। और लड़ना तो सबको अपनी लड़ाई को खुद ही पड़ता है, हमारे लिए कोई और नहीं लड़ता। डिवाइन भी हमारी मदद करते हैं, पर तब जब हम खुद अपनी मदद करना चाहते हैं। अब ऐसे नहीं चलने वाला कि मैं ये भी चूज करता हूं ये भी चूज करता हूं, नहीं। अब एक फिल्ट्रेशन हो रही है, एक मंथन जिसे कहते हैं, वो हो रहा है धरती पर। आइदर दिस और दिस, या तो डिवाइन या फिर जो ये नेगेटिव एनर्जी है, आप इसको फॉलो करेंगे। नेगेटिव आपको डराएगा, ऑब्वियसली लालच देगा, आपके माइंड को इन्फ्लुएंस करेगा, आपकी विल को कंट्रोल करेगा, टेम्पटेशंस भी देगा आपको तरह तरह की, जल्दी रिच बनने की, और भी बहुत सारे तरीके के लालच आपको देगा कि किसी भी तरह से आप उसकी पार्टी में रहो या आ जाओ उसकी पार्टी में। अब ये आपको चूज करना है कि वो तो ट्रैप है, वो हर हाल में एक ट्रैप ही है। आज अच्छा लग सकता है लेकिन कल आप देखेंगे आप बुरे तरीके से फंस गए हो। दूसरी तरफ डिवाइन है जो सिर्फ आपको समझाएगा, आपको कॉलिंग देगा, क्योंकि वहां तो फ्री विल है, वो आपकी फ्री विल में इंटरफेयर नहीं करेगा, आपको फोर्स नहीं करेगा कि मेरी पार्टी में आओ। आप अपनी चॉइस से उधर जाएंगे, लेकिन जाएंगे तो वहां पर आपको पूरी प्रोटेक्शन मिलेगी, पूरी गाइडेंस मिलेगी, आपको इस झमेले से बाहर निकाला जाएगा। तो चॉइस इज योर्स। मास्टर सबको कॉल दे रहे हैं, इसलिए मैंने भी अपनी जिम्मेदारी समझकर ये वीडियो बनाई है, और भी बहुत वीडियोस बना बनाकर मैं आपको नेगेटिव एनर्जी के बारे में बता रही हूँ। बहुत से लोग इसकी एग्जिस्टेंस पर बिलीव नहीं करते, बट बिलीव करो या मत करो, ये तो है, ये तो है, हर चीज का अपोजिट है। गॉड ने ही क्रिएट किया है और ये गॉड का अपोजिट है। अब गॉड का अपोजिट है तो हमें अपोजिट की तरफ नहीं, गॉड की तरफ जाना है। अच्छाई वही है, प्योरिटी वही है, सोल की कंटेंटमेंट वही है। तो ये एक बहुत अच्छा समय है धरती पर, इतनी सारी नॉलेज खुल रही है, इसका बेनिफिट लें, अंडरस्टैंड करें आप कौन हैं, आपका स्वभाव क्या है। खुशी हमेशा धर्म के रास्ते पर चलने में मिलती है। अब धर्म यहाँ पर हिंदू मुस्लिम की बात नहीं हो रही, यहाँ बात हो रही है रियल धर्म की, आत्मा की, जिसे हम सनातन भी बोल देते हैं। आत्मा का धर्म आत्मा समझा देती है, कोई बहुत डिफिकल्ट वर्क नहीं है। जैसे पीछे मैं कुछ देख रही थी, किसी का एक डिबेट देख रही थी, तो वहां पर एक क्वेश्चन किया गया मुस्लिम कम्युनिटी से कि सेम लॉ आएगा तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, अच्छा है ना, ये जो तुम इतनी छोटी छोटी एज में छोटी छोटी लड़कियों से शादी कर लेते हो, ये तो बचेंगी कम से कम। तो उसने लॉजिक दिया, उसने तर्क दिया कि छोटी एज में कहाँ शादी करते हैं, आप बताओ, प्यूबर्टी होने पर लड़की मैच्योर हो जाती है कि नहीं हो जाती, तो हम कौन सा गुनाह कर रहे हैं उसे शादी करके। अब ये कॉमन सेंस है, किसी के अंदर जरा सी भी वो होगी ना, तो वो अपनी आत्मा से कनेक्ट करके ये बता सकता है कि वो कोई बच्चे पैदा करने की मशीन नहीं है कि उसकी प्यूबर्टी आ गई तो अब तुम उसके साथ सेक्स करना स्टार्ट कर दो, उसको तरह तरह से उसको टॉर्चर करो या उससे शादी करो, वट एवर यू आर डूइंग। तो कॉमन सेंस की बात है, शादी एक पवित्र बंधन है, वहां तक जाने के लिए एक आत्मा को मेंटली भी उतना उस स्टेट में आना, मेच्योर होना जरूरी है। और बॉडी भी, प्यूबर्टी आ गई इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो जो लड़की है वो किसी और लाइफ को जन्म देने के लिए उसका शरीर तैयार हो गया, नहीं हुआ, उसके शरीर को तैयार होने में भी समय लगता है। तो बेसलेस लॉजिक है ये। अब इसमें कोई ये नहीं बोल सकता मुसलमान या हिंदू, ये तो धर्म और अधर्म है, जिसे देखना आता है वो देख लेगा, जिसे नहीं देखना आता
वो नहीं देखेगा, वो इसके अपने तर्क कुतर्क देता रहेगा, जिसका ना सर है ना पैर है। तो धर्म तो हमारे अंदर है सबके, हमारी आत्मा खुद ही बता देती है ये किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। अगर एक डिवोर्स हो रहा है और उसकी शादी का बेस ही गलत था, फिर भी लेकिन आप उसे घसीटे जा रहे हो, घसीटे जा रहे हो, तो गलत बेस के ऊपर कब तक कोई इमारत टिकेगी? एक ना एक दिन तो शैटर हो ही जाएगी वो। सिंपल सा लॉजिक है कि फर्स्ट प्लेस पर आपने जब गलती की हुई है, तो आप कैसे उम्मीद कर रहे हो आगे जाकर वो चीज ठीक चलेगी? तो बात यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई किसी की नहीं हो रही है। बात यहाँ सिंपली हो रही है, आइदर यू आर विद धर्म और यू आर अगेंस्ट धर्म। दो में से एक पार्टी को आपको चूज करना है। अगर आप धर्म वाली पार्टी को चूज करते हैं तो इट इज नॉट जस्ट कि आपने चूज कर लिया लेकिन आप डावाडोल रहेंगे कि कभी वहां अच्छा ऑफर मिल रहा है तो वहां चले जाओ, तो फिर ये चूज करना नहीं है। चूज करने का मतलब है यस आई डिसाइड टू बी इन दिस पार्टी एंड आई एम नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग विच इज अगेंस्ट इट। अब जिसकी शरण में आप हो उसका काम है आपकी रक्षा करना, आपको बचाना, वहां से बाहर निकालना, बट चॉइस आपको बनानी है। ईविल जो होता है ना, बाय हुक और क्रूक, साम दाम दंड भेद, सारी नीतियां अपनाकर आपको अपनी तरफ खींचता है, अपना गुलाम बनाए रखता है, अपने कंट्रोल में रखता है। तभी तो बनाई है उसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप सोच रहे हैं आपकी मदद के लिए बनाई है, आपसे आपकी रियल इंटेलिजेंस छीनने के लिए बनाई है उसने। डिवाइन जो होता है वो ऐसी कोई पॉलिसी आप पर नहीं अपनाता, वो सिर्फ आपको कॉल देता रहता है, समझाता रहता है व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। तो इस समय हमारी सबकी ड्यूटी बनती है अपने अंदर एक आत्म मंथन करो, डिसाइड करो व्हाट डू यू वांट। डरो मत किसी चीज से, क्योंकि अब उस फेज को तो हम क्रॉस कर चुके अर्थ के, कलयुग के, जब बहुत घोर अंधेरा था, कोई रोशनी नहीं थी, कुछ समझ नहीं आता था, कोई बचाने वाला नहीं था, हमें भी कुछ ठीक से नहीं दिखता था। लेकिन अब रोशनी आ रही है। मास्टर्स, डिवाइन बींग्स, गॉड्स, गॉडेसेस सब हमारे साथ मिलकर ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं, हमें इनर गाइडेंस भी दे रहे हैं। इन सब चीजों को, इसके ट्रैप को ब्रेक करने का रास्ता दिखा रहे हैं, दिखा ही नहीं रहे, हमारी मदद भी कर रहे हैं। इतनी सारी हीलिंग एनर्जीज जो हमको दी गई हैं, दी जा रही है, लोगों ने किया, मैं तो बोलूंगी उस नेगेटिव एनर्जी ने की हीलिंग को भी आपको ऐसे प्रेजेंट कर दिया ये आपकी शारीरिक बीमारियों को ठीक करेगा। तो आप उसी में उलझ गए हैं, मेरी तो ये बीमारी ठीक नहीं हुई, इसका मतलब हीलिंग तो काम नहीं करती। हीलिंग डिवाइन से आई है तो डिवाइन तरीके से काम करती है वो। इस समय आपके शरीर से ज्यादा आपके मन, आपकी बुद्धि, आपकी आत्मा को हीलिंग चाहिए। जब वो ठीक होना स्टार्ट हो जाएगा तो शरीर अपने आप ठीक हो जाता है। अंडरस्टैंड दिस सिंपल लॉजिक। और जो जो लोग डेडिकेटेडली हीलिंग को समर्पण दे रहे हैं, इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं अपनी जिंदगी में, वो देख रहे हैं उनके अंदर कितना बदलाव आ रहा है, वो इंटरनली कितने स्ट्रांग बनते जा रहे हैं, बुराई को एक ईज आउट वे में वो छोड़ते चले जा रहे हैं, और एज अ रिजल्ट फिजिकल लेवल पर भी उनको अपने अंदर चेंज दिख रहे हैं। तो थोड़ा सा समझिए चीजों को। इस समय आपको गुमराह करने वाली भी एनर्जी है, रास्ता दिखाने वाली भी है, लेकिन रास्ता दिखाने वाली एनर्जी आपको फोर्स नहीं करेगी, गुमराह करने वाली करेगी। आपको चॉइस बनानी है, आप किस तरफ जाना चाहते हैं और किस तरफ नहीं जाना चाहते। तो ये कॉल है मास्टर्स की, हील योरसेल्फ, मेक हेल्दी चॉइसेस, डिनाई नेगेटिव इन ऑल फॉर्म्स। लालच में मत आइए, बहुत लालच है इस समय पर, बहुत टेम्पटेशन है, अट्रैक्टिव मत आइए उनके चक्कर में, सीधी राह चलिए। आपकी जरूरत लायक तो आपको हमेशा भगवान देकर रखता है और आगे भी देगा। नीड इज ओके, ग्रीड में आ जाएंगे, इसके झांसों में आ जाएंगे तो फंस जाएंगे बुरे तरीके से। आज नहीं दिखेगा, इमीडिएटली नहीं दिखेगा, आने वाले समय पर दिखेगा, क्योंकि अभी अर्थ पर
बहुत केओस होने वाला है। मेरी दूरदृष्टि ये बता रही है मुझे। अभी महाकुंभ की कल की न्यूज आई है जो वहां पर हुई है, भगदड़ एंड ऑल। मुझे 2-3 दिन पहले से इतनी स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आ रही थी कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला है महाकुंभ में। अभी भी मुझे आ रही है, अभी भी कुछ होगा, समथिंग विच इज नॉट गुड। क्योंकि मैं भी सोच रही थी जाऊं क्या मैं भी, तो मुझे रोका जा रहा था, नहीं नहीं जाना। तो इस तरह से चीजें तो हो रही हैं, होंगी। बहुत डिजास्टर्स होंगे वर्ल्ड में, जगह जगह हम देख ही रहे हैं। पीछे अमेरिका में फायर हो गई, यूरोप में फ्लड आया हुआ है। ये छोटी चीजें हैं। पॉलिटिकल लेवल पर हर तरह से अगर आप थोड़ा बहुत भी पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं, नहीं रखते हैं, तो मैं बोलूंगी रखिए, जानिए तो हो क्या रहा है। इतने सालों से कैसे एक जाल बुना गया था जिसमें आपको फंसाया गया है, कभी मीडिया के जरिए, कभी केमिकल लोडेड प्रोडक्ट्स के जरिए। मैं इन पर भी वीडियोस बना रही हूं कि केमिकल को अपनी लाइफ से डिस्कार्ड करो। क्यों होते हो बाहर की चीजों पर डिपेंडेंट, जब हम खुद प्रकृति से लेकर सब कुछ अपने लिए कर सकते हैं। आप देखिए उन वीडियोस को भी, कनेक्ट कीजिए उनके साथ भी, और अपनी लाइफस्टाइल को भी चेंज कीजिए। क्योंकि अल्टीमेटली आपकी चॉइसेस वगैरह सब ऐड होता है। एवरीथिंग मैटर्स, it's a complete package. If you are saying I am following the divine, then your habits, your thoughts, your feelings, your relationship, your choices, your lifestyle, everything will be aligned to that. ऐसा नहीं हो सकता कि मैं बोलूं मैं फॉलो तो धर्म को करती हूँ, लेकिन पता चलता है सारा जंक फूड मैं ही खाती हूँ, सारा केमिकल मैं अपने ही अंदर डालती हूँ। तो ये क्या है, कॉन्फ्लिक्टिंग है। कभी ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि नेचुरली आप में बदलाव आता है जब आप एक प्योरिटी की तरफ चलने का डिसीजन लेते हैं और चलने लगते हैं। तब आपको ना इतना ये सात्विक क्या होता है, ये वो इतना जानने की, इतना छानबीन करने की जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली आप सात्विक चीजों को पिक करना स्टार्ट कर देते हैं। बाद में आपको पता चलता है ओह ये तो सात्विक है, मैं तो ऑलरेडी ये कर रही हूँ, कर रहा हूँ। तो ये एक बहुत क्रूशल टाइम है जहां आपके माइंड को इन्फ्लुएंस भी किया जाएगा, क्योंकि ईविल के बहुत सारे हथकंडे हैं जो मैं अलग से वीडियो बनाकर आपको बताऊंगी, जिनके जरिए वो आप पर अटैक करता है। अटैक सॉफ्ट वाला होता है ये। कुछ अटैक वैसे होते हैं वायलेंट वाले, वो अलग चीज है, लेकिन ये सॉफ्ट वाला है। अगर सॉफ्ट तरीके से मान जाते हो तो वो वाला रूप दिखाने की जरूरत क्या है। तो यहाँ वो आपके माइंड को इन्फ्लुएंस करता है। आपके अंदर जितनी भी कमियां हैं वो उसको सब पता है, उससे कुछ छुपा हुआ नहीं होता। उन कमियों पर अटैक करके आपको फंसाता है। तो टेक योर इनर कॉल, कनेक्ट विद योर स्पिरिट, विद योर गाइड्स, योर मास्टर्स। भगवान की पूजा कर रहे हैं कीजिए, लेकिन सिर्फ पूजा मत कीजिए। अब समय आ रहा है चॉइस बनाने का। नहीं सरेंडर करना बुराई को तो नहीं करना, और आज तो डरने की कोई बात भी नहीं है। आपके साथ खड़ी है वो सुपर पावर आपकी मदद करने के लिए। आपको सिर्फ एक चॉइस बनानी है और उस पर अडिग रहना है, तब तो पार लग जाओगे। धरती पर जो ये समय है, जो ये इतनी लाइट आ रही है, आज आप एक डिसीजन लेते हो, डेडिकेटेडली उस पर लग जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, आप इसी जन्म में मोक्ष पालेंगे। दूसरी तरफ आप अपना फॉल भी कर सकते हैं, अपने आप को ट्रैप भी कर सकते हैं, अगर आप अपनी इस इनर कॉल को नहीं सुनेंगे। क्योंकि जब आप खुद ही बोलेंगे भाई मैं तो इस वाली साइड में जा रहा हूँ, रीजन चाहे जो भी है, चाहे डर है रीजन, चाहे टेम्पटेशन है, जो भी रीजन है, क्योंकि वो तो बहुत सारे रीजन आपको देगा, तो फिर डिवाइन आपकी फ्री विल में इंटरफेयर नहीं करेंगे। वो नहीं आएंगे फिर आपको बचाने। वो तभी आएंगे जब आप डिसाइड करेंगे कि हाँ मैं इस बुराई को छोड़ने को तैयार हूं, हेल्प मी। तो अभी छोड़ दो ना, अभी तो बुराई इतनी प्रचंड रूप उसने लिया नहीं है, आगे लेगी। लेकिन अभी साधना स्टार्ट कर दो ना, अपने माइंड को, अपने मन को, बुद्धि को, आत्मा को, अपने अंदर के दोषों को मिटाना स्टार्ट करो। स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, सारी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस यही बताते हैं, अपने अंदर के दोषों को मिटाओ,
क्योंकि ये दोष जब मिट जाते हैं तो आपकी शक्ति आपसे कोई नहीं छीन सकता। पर अगर ये दोष आपके अंदर रहेंगे तो ये आपका डाउनफॉल करा सकते हैं। नेगेटिव एनर्जी इन्हीं पर अटैक करके आपको अपने शिकंजे में फंसाती है। इन दोषों के बारे में मैं आपको अलग से एक वीडियो बनाकर बताऊंगी। बहुत सारी चीजें हैं जिस पर ईविल आपके ऊपर अपना शिकंजा कसता है, लेकिन कुछ जो मेन है एटलीस्ट हम उन पर वर्क कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं उसी के बारे में आपको बताऊंगी। फिलहाल के लिए कनेक्ट विद योर स्पिरिट, विद योर मास्टर्स, टेक योर इनर कॉल, चूज योर पार्टी, किस तरफ रहना चाहते हो, एंड अकॉर्डिंगली align your mind, your thoughts, your decisions and your life. नेक्स्ट टाइम बात करेंगे कौन सी चीजों के जरिए ईविल आपको फंसाता है या फंसा सकता है। तब तक के लिए जुड़े रहिए। स्टे ब्लेस्ड। जय श्री कृष्णा।